हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। मैकेनिकल स्टडी चैनल में डेली दो क्लास चल रहा है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। कल संडे संडे को थोड़ा मैं छुट्टी लिया था, तो अभी स्टार्ट करेंगे ऑलरेडी क्लासेस इवनिंग में। सिलेबस वाइज पूरा क्लास चल रहा है, तो हम लोग को भी खत्म किया वर्नियर कैलिपर। हम लोग उसका मैट्रिक सिस्टम खत्म किया। आज स्टार्ट करेंगे बीटेक सिस्टम में इवनिंग में, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस। देखो, ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन मैं पूरा छाट छाट के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आ रहा है, मैं उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। विथ मैं सभी को जो चार ऑप्शन है उसको भी पूरा अच्छे से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो प्लीज, क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द डायमीटर ऑफ द होल इज सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल वेरिएशन, देखो क्या है considerable variation, then for locating in jigs and fixture the pressure type locator is कर। देखो क्या है considerable variation, ये कौन सा जिग टाइप लोकेटर हम लोग यूज करते हैं। देखो एक एक ऑप्शन क्या दिया है, कोनिकल टाइप लोकेटर, सिलेंड्रिकल लोकेटर, डायमंड पिन लोकेटर और वी लोकेटर। देखो फर्स्ट क्या है, कोनिकल टाइप लोकेटर। ये जो कोनिकल टाइप लोकेटर क्या है, इसका आंसर है कोनिकल टाइप लोकेटर। ये जो कंसिडरेबल वेरिएशन के लिए हम लोग कोनिकल टाइप लोकेटर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिलिंड्रिकल लोकेटर। सिलिंड्रिकल लोकेटर क्या है, हम लोग जो फिनिशिंग होल फाइनल हो जाता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या है, सिलिंड्रिकल लोकेटर, ठीक है। डायमंड पिन लोकेटर क्या है, ये हम लोग यूज करते हैं एक ही साथ में टू ड्रिल सोल्स। क्या है, टू ड्रिल सोल के लिए हम लोग डायमंड पिन टाइप लोकेटर यूज करते हैं। भी टाइप लोकेटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो राउंड बार के लिए हम लोग भी टाइप लोकेटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ए कोनिकल टाइप लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉट मशीनिंग टूल इज मेड। देखो हॉट मशीनिंग हम लोग करेंगे तो टूल किस में बनना होना चाहिए। क्या आंसर है, टंगस्टन कार्बाइड, ब्रास, कॉपर, डायमंड और स्टेनलेस स्टील। देखो हम लोग हॉट मशीनिंग के लिए, हॉट पीस को मशीन करने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे, हम लोग टंगस्टन का जो हाई हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है उसको हम लोग टंगस्टन टाइप यूज करेंगे। उसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील शुड बी टेस्टेड फॉर बैलेंसिंग। देखो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। पर ट्रूइंग, देखो हम लोग इसके एक बार रख के, ठीक है, बार रख के ग्राइंडिंग व्हील के बीच के रख के हम लोग उसको क्या है, बैलेंसिंग करते हैं। बट ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं तो उसको क्या है, हम लोग कॉप करते हैं, उसको क्वेश्चन में है ओनली। ये देखो ये जो क्वेश्चन है बार बार आ रहा है कुछ एग्जाम में, डीएमआरसी में, सेल में, जितना भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन हम लोग को आपको ब्रांडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा। जो सॉफ्ट मेटल पार्टी में जॉइन हो जाता है क्या बोलता है, ब्रांडिंग व्हील के कोट खराब हो जाएगा तो उसको कोटिंग पर खराब हो जाए तो फिर क्या करता है। तो ये सब क्वेश्चन पूरा आ रहा है ब्रांडिंग व्हील के ऊपर, एक ही ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो टेस्ट पेपर बैलेंसिंग कब करते हैं हम लोग, टेस्ट पेपर बैलेंसिंग देखो ओनली एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ओकेजनली, ठीक है। तो हम लोग क्या उसका कौन सा आंसर क्या है, ओकेजनली, ठीक है। क्या उसका आंसर है, ओकेजनली, क्या है, ओकेजनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर वियर ऑकर मेनली ऑन द, देखो क्रेटर वियर के एक क्रेटर वियर और एक फ्लैंक वियर। देखो एक वर्क पीस है, ठीक है, हम लोग उसको क्या करेंगे, मशीनिंग करेंगे सिंगल पॉइंट के, ठीक है। हम लोग मशीनिंग करेंगे, इधर थोड़ा पीस लग जाता है, ठीक है, पूरा चिप्स बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा पीस पीस में लग के कंप्लीट रह गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, कैरेक्टर, क्या है इसको बोलते हैं क्या है, कैरेक्टर। देखो उसका ऑप्शन देखेंगे, नोज पार्ट, फ्रंट रिलीफ फेस और साइड रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल। ऑप्शन ए, ऑप्शन फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज। ऑप्शन बी, कटिंग एज ओनली, फ्रंट फेस ओनली। देखा है, देखो ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज एंड फेस, कटिंग एज एंड फेस के शॉर्ट डिस्टेंस में उधर ही ये लग रहता है, क्या है वो, उसको बोलते क्रेटर हुई है। तो उसका आंसर क्या होगा, बी,
ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर लैपिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। गियर लैपिंग क्या है? आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, प्रायर ऑफ हीट ट्रीटमेंट, फॉर गियर कंडीशनिंग, नॉन ऑफ दीज। देखो, गियर लैपिंग क्या है? आफ्टर हीट ट्रीटमेंट बात करते हैं, प्रायर ऑफ हीट ट्रीटमेंट, फॉर गियर कंडीशनिंग और नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? उसका आंसर आफ्टर हीट ट्रीटमेंट हम लोग गियर क्या कहते हैं, लैपिंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गियर हीट ट्रीटमेंट है, आफ्टर आफ्टर हीट ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेसिंग इज एन ऑपरेशन है। फेसिंग क्या है? देखो, हम लोग एक पीस को फेसिंग करते हैं, ठीक है, ये सेंटर है, हम लोग फेसिंग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? बेवेलिंग इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्क पीस। एक्सट्रीम में हम लोग बेवेलिंग करते हैं। embossing and diamond shaped pattern of the surface of the workpiece, reducing the diameter of workpiece over a very narrow surface, machining the end of the workpiece to produce a flat surface। देखो, ये जो पीस ऐसा खराब रहता है तो हम लोग क्या फेसिंग करते हैं? पीस को फ्लैट रखने के लिए पीस कम्प्लीटली फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा पॉइंट देते हैं? हम लोग हाफ पॉइंट हम लोग देके यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा एक सेंटर देते हैं? हाफ राउंड एक सेंटर है, उसको हम लोग देते हैं, क्योंकि कंप्लीटली सेंटर से लास्ट तक सेंटर हो पाए। लेकिन हम लोग क्या है, और इसमें थोड़ा सा, जब सेंटर कंप्लीट नहीं हो पाता तो कंप्लीटली एंड तक नहीं जाते तो टूल, तो इसमें एक पीप, एक थोड़ा सा चिप्स रहता है अंदर ऐसा, उसको बोलते हैं पीप। क्या बोलते हैं? पीप। क्या बोलते हैं? पीप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा machine end of the workpiece to produce a flat surface। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिक्सचर इज डिफाइंड एज ए डिवाइस। फिक्सचर क्या है? होल्ड एंड लोकेट वर्कपीस एंड गाइड एंड कंट्रोल वन मोर कटिंग टूल। Hold and locate the workpiece during inspection for a manufacturing operation, used to check the accuracy of workpiece, all of these। ठीक है, देखो, फिक्सचर में होल्ड एंड लोकेट वर्कपीस एंड गाइड, तो देखो ये होल्ड एंड लोकेट करता है, क्या कहता है? ये होल्ड एंड लोकेट करता है, लेकिन गाइड एंड कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, गाइड जो वर्ड दिया है गाइड नहीं करता है। इसका आंसर नेक्स्ट देखेंगे, होल्ड एंड लोकेट वर्कपीस ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ये आंसर ए बी सही हो जाएगा। सी कहते हैं यूज टू चेक द वर्क, चेक नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। लैपिंग क्या है? मेकिंग ए cone shaped enlarging of the end of the hole, smoothing and squaring the surface around a hole, sizing and finishing a small diameter hole, producing hole by removing metal on the circumference of allowing cutting tool। देखो, लैपिंग हम लोग फ्लैट सरफेस में हम लोग क्या करते हैं? लैपिंग करते हैं फ्लैट सरफेस में। ठीक है, तो हम किसके लिए करते हैं? ठीक है, क्या है? स्मूथ एंड स्क्वायरिंग। देखो, स्मूथ है, स्क्वायरिंग ये सरफेस अराउंड ए होल नहीं है। साइजिंग एंड फिनिशिंग स्मॉल डायमीटर, ये सही होगा। ठीक है, ये क्या है? स्मूथ एंड फिनिश स्मॉल डायमीटर, डायमीटर होल के लिए भी हम लोग करते हैं क्या? लैपिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन ए लेथ क्या है? हम लोग डिफरेंट स्पिंडल स्पीड देंगे, क्या है? ऑर्थोमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, यानी ऑफ दिस। देखो, हम लोग क्या देंगे? डिफरेंट स्पिंडल स्पीड देंगे, तो उसे कौन सा प्रोग्रेशन बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो, ये जो क्वेश्चन है डीएमआरएस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कीजिए यूज। डाइलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्जिंग मशीनिंग और लेजर मशीनिंग। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। क्या होगा? सी। द टाइप ऑफ रिमूवर यूज फॉर रिमूव सॉफ्ट एल्यूमिनियम ऑफ कॉपर। देखो, एक है सॉफ्ट मटेरियल के लिए और एक हार्ड मटेरियल के लिए।
ठीक है। एक है थ्रो होल और एक है ब्लाइंड होल। हम देखते हैं, देखो इसे क्या होगा, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लोटेड रिमूवर। ठीक है, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लोटेड रिमूवर है। ठीक है, लेकिन ये राइट हैंड स्पाइरल फ्लोटेड रिमूवर क्या है, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज करते हैं राइट हैंड स्पाइरल फ्लोटेड रिमूवर। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए ये लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लोटेड रिमूवर क्या है, ये लोग हार्ड मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होगा, इसका होगा बी। जो टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग सुडा, फास्टर मशीनिंग कौन सा टूल मटेरियल है, योर रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस, टफनेस, ऑल ऑफ दीज। उसका आंसर क्या है, क्या वे रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, रेड हार्डनेस भी होना चाहिए और टफनेस भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये 15 mm ड्रिलिंग मशीनिंग मीन्स दैट कैन बी ड्रिल ए होल, क्या है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 15 mm, 15 mm थिकनेस प्लेट, हाउ मच, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 15 mm स्क्वायर, और नॉन ऑफ दिस क्या है, ये क्या है, वो मैक्सिमम डायमीटर 15 mm कर सकता है। क्या है, मैक्सिमम डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टेपर, क्या है, स्फेरिकल की, एक है की, एक है पिन। ठीक है, स्फेरिकल की और एक पिन। लेकिन ये स्फेरिकल की नहीं है, इधर पिन है। लेकिन स्फेरिक की का जनरल रेशियो कितना रहता है, की का रहता है 1। इधर तो स्फेरिकल की दिया है, स्फेरिकल के लिए हम लोग 1:50 जाएंगे। लेकिन जनरली पिन का रहता है 1:50 और की का 1:100, ये रेशियो रहता है। लेकिन इसके मेरे को भी डाउट है, स्पेरिकल की 1:50, स्पेरिकल की। ठीक है, मैं देख के उधर इसका आंसर बोल दूंगा, स्पेरिकल की। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से और कोई नहीं है, 1:80 नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या दिया है, 1:50। ठीक है, उधर मेरे हिसाब से उधर क्या होना चाहिए, पिन, क्या, पिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द tangential key what kind of two angle are set in two set। देखो tangential की यूज कहाँ पे करते हैं, तो क्या है, बोथ डिरेक्शन हम लोग यूज, बोथ डिरेक्शन में क्या, बोथ डिरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं tangential की। देखो ये क्या है, दो टेपर्स टाइप रहता है, दो, उसमें एक दो रहता है, एक सेट में दो रहता है। देखो एक ऐसा थोड़ा टेपर, ठीक है, फिर इधर से एक थोड़ा ऐसा। ठीक है, ये दोनों ऐसा ए साइड में ऐसा ऐसा फिट रहता है। तो इधर का एंगल कितना रहता है, उसको हम लोग रखते हैं 120 डिग्री। ठीक है, ये बोथ डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, टांजेंटल की है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 120 डिग्री। क्या है, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल क्या है, देखो एक है मेजर डायमीटर, देखो एक है, ये है गियर। ठीक है, इसका सेंटर लाइन है, इधर से टॉप तक इसको बोलते हैं आर्डेंडम, आर्डेनडम। इधर से ये नीचे तक क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं डिडेंडम। ठीक है, मेजर सर्कल, ये टॉप से ऐसे इसको बोलते हैं मेजर सर्कल, और बॉटम से इसको माइनर सर्कल। ठीक है, और ये डायमेट्रल पिच, तो इसका मॉडल का आंसर क्या है, डायमेट्रल पिच क्या है,
1 इंच में कितना टीथ रहता है। ये 1 इंच में नंबर ऑफ टीथ, इसको बोलते हैं डायमीट्रल पिच। ठीक है, डायमीट्रल पिच, तो उसका आंसर क्या होगा, डायमीट्रल पिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पुली इज फिटेड ऑन ए काउंटर शाफ्ट। कौन सा पुली, कौन सा काउंटर शाफ्ट के लिए हम लोग फिट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्या है, वी ग्रुप पुली, फास्ट एंड लूज पुली, स्लिप्ड पुली और टेपर पुली। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फास्ट एंड लूज पुली। ठीक है, फास्ट एंड लूज पुली। देखो, फर्स्ट क्या है, वी ग्रुप पुली किसके लिए यूज करती है, ये किसके लिए, इसमें क्या वी ग्रुप टाइप का रहता है पुली में, वो किसके लिए, रोप, रोप, रोप चेन टू लिफ्ट हैविंग ऑब्जेक्ट के लिए, कहाँ पे, रोप एंड चेन के हिसाब से लगा के हम लोग यूज करते हैं। हैविंग ऑब्जेक्ट मैंने लिफ्ट उठाने के लिए, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम लोग इस ये ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, स्प्लिट पुली, स्प्लिट पुली क्या है, एक है फ्लैट पुली है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्लैट टाइप का पुली है, स्प्लिट पुली। ठीक है, टेपर कोन पुली क्या है, टेपर कोन पुली ये कहाँ पे जोड़ते हैं, टेपर कोन है उसके हम लोग यहाँ पे पेपर मिल में यूज करते हैं, क्या है ये, टेपर कोन पुली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज टू रोटेट ड्रिवेन शाफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो, हम लोग एक है ओपन बेल्ट ड्राइव और एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो ये इधर ऐसा ऐसा घूमेगा तो ये ऐसा घूमेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो इसमें क्या है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। ओपन बेल्ट ड्राइव में ये भी सेम डायरेक्शन में घूमेगा और ये भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इसका आंसर क्या है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट, व्हाट शेप ऑफ कोन क्लॉच। देखो, कोन क्लोज का शेप क्या है, सर्कुलर, कोन, सिलिंडर, ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा, कोन क्लोज का ये होगा, क्या होगा, कोन टाइप का रहता है, क्या है, कोन टाइप का रहता है कोन क्लोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फ्लैट बेल्ट डाई के हम लोग क्या है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव व्हेन डाई ऑफ टू सेम पुल इज 0.5 मीटर एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली इज 4 मीटर। क्या है, कौन सा है, सेम पुली है। ये कौन सा बेल्ट है, ओपन बेल्ट ड्राइव में। ठीक है, कौन सा है, ओपन बेल्ट ड्राइव में। ये क्या है, ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव के हम लोग ये क्या है, सेम पुल के लिए, सेम पुल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या है, देखो, डी प्लस डी बाई 2 इंटू पाई प्लस 2 सी। देखो, डी क्या है, बिग डायमीटर पुली, स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डायमीटर की, पाई का तो वैल्यू सबको पता होगा, 3.14। सी क्या है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली, ये 4 है। तो इसका हम लोग निकालेंगे, देखो, तो 0.5 दिया है, घटे मतलब 1 हो गया, 1/2 इंटू 3.14 प्लस क्या है, 2 इंटू सी, सेटा 2 इंटू 4,
कितना हो गया 8 हो गया। तो इसको हम लोग पहले काट देंगे तो क्या है 15 क्या है 157 प्लस क्या है 8, उसके हम लोग करेंगे तो 9.57। तो ऐसा क्या है आंसर क्या है 9.7। देखो ये तो सेम के लिए क्या है पुली के डायमीटर क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो सेम नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो सेम नहीं रहेगा तो क्या है उसके लेंथ के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे एल इक्वल टू 2c प्लस 1.57 इंटू डी प्लस डी प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4c। देखो ये सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली 1.57 डी प्लस डी डी स्मॉलर डायमीटर पुलिस बिग डायमीटर पुलिस स्मॉल डायमीटर पुलिस ए बी सी क्या है सेंटर डिस्टेंस ये क्या है डिफरेंट डायमीटर के लिए क्या है डिफरेंट डायमीटर के लिए ये फॉर्मूला क्या है सेम डायमीटर के लिए, ठीक है। इसमें एक होल स्क्वायर है, ठीक है। ये सेम डायमीटर के लिए ये डिफरेंट डायमीटर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया 9.57। तो मेरे हिसाब से सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या डी प्लस डी बाई 2 × 5 + 2c। तो हम लोग सब फॉर्मूला सब उसको निकालने के बाद आंसर क्या होगा 9.57, ठीक है। ये था ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा भी सेम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला है, उसका मैं इसके एक क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। हुई जिक लोकेट फ्रॉम बोर। देखो हम लोग बोर को लोकेट करने के लिए कौन सा चीज यूज करें, ऑप्शन क्या दिया है ड्रिल जिक, पोस्ट जिक, बॉक्स जिक और सॉलिड जिक। फर्स्ट क्या है ड्रिल जिक। ड्रिल जिक क्या है देखो एक क्या है ड्रिल जिक क्या है ड्रिल जिक क्या है डिफरेंट क्या टाइप्स आर मेड हुआ है ड्रिल जिक को हम लोग बहुत टाइप के डिवाइड किया है। एक ड्रिल जिक है एक है ड्रिल जिक नहीं उसको मतलब हम लोग ड्रिल जिक को बहुत टाइप को डिवाइड किया है, ठीक है। प्लेट जिक है चैनल जिक है सॉलिड जिक है पोस्ट जिक है सैंडविच जिक टेबल जिक ये सब बॉक्स जिक और टोंडल जिक लैब जिक और लिप जिक इसको हम लोग जी डिवाइड किया है। ये जो बोर के लिए हम लोग पोस्ट जिक ही यूज करते हैं, कौन सा है पोस्ट जिक। और एक इधर क्या है ऑप्शन बॉक्स जिक। बॉक्स जिक को अदर नेम क्या है क्लोज जिक यूज फॉर वेयर होल आर डील इन द वर्किंग वेरियस एंगल। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं ये वेरियस एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या है वेरियस एंगल, ठीक है। एक है बॉक्स जिक है और सॉलिड जिक क्या है हम लोग कब यूज करते हैं सॉलिड जिक क्या है ड्रिलिंग क्या है स्मॉल स्पार्स, ये क्या है स्मॉल पार्ट्स, क्या है स्मॉल स्पार्स, ठीक है। कौन सा सॉलिड जिक स्मॉल स्पार्स के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बोर के लिए ये देखो ये जो बोर के लिए हम लोग ये सोचते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पोस्ट जिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पाइप एक्सेसरी इज यूज्ड टू जॉइन द टू पाइप इन डिफरेंट डायमीटर। देखो ऐसा एक, ठीक है। ये क्या है डायमीटर डिफरेंट है, इधर एक डायमीटर है इधर एक डायमीटर है, इसको बोलते हैं रेडूसर। रेडूसर
डिफरेंट डायमीटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिड्यूसर। तो इसके हम हमको रिड्यूसिंग सर्कल का रिड्यूसर यूज करते हैं, ठीक है। एल्बो, एल्बो क्या है, हम लोग एंगल एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, वेरियस एंगल के लिए, तो 90 डिग्री 45 डिग्री इस एंगल के लिए हम लोग एल्बो ही यूज करते हैं। प्लॉक क्यों यूज करते हैं, प्लॉक उसके लिए हम लोग एंड करेंगे, एक पाइपलाइन को हम लोग एंड करेंगे जहाँ पे इंटरनल थ्रेड रहेगा, हम लोग यूज करेंगे प्लॉक, ठीक है। हम लोग कहाँ पे, ये सॉकेट क्या है, एक जॉइंट है, ठीक है। सॉकेट क्या है, हम लोग जॉइंट को बोलते हैं सॉकेट। यहाँ पे हम लोग क्या है, जॉइंट करना है, हम लोग सॉकेट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिटिंग इज यूज टू कन्वर्ट द पाइपलाइन इन 90 डिग्री डायरेक्शन। 90 डिग्री डायरेक्शन भी है, 45 डायरेक्शन भी है, ठीक है। हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो ब्लॉक यूनियन। यूनियन क्या है, यूनियन क्या है, जहाँ पे कोई रिपेयर करना है, तो ये पाइप को हम लोग निकालने के लिए हम लोग इधर यूनियन लगाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको कम्प्लीटली रिपेयर करने के बाद हम लोग फिर उसको जोड़ के यूनियन निकालेंगे, हम लोग इधर यूनियन यूज करते हैं। प्लग तो मैं इधर समझा दिया। ये एल्बो क्या है, एल्बो ही है जिसको हम लोग 90 डिग्री से ब्लेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पाइप इज यूज टू एन इलेक्ट्रिक वायरिंग। देखो इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए हम लोग कौन सा पाइप यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉन्डक्ट पाइप, आरसीसी पाइप, होस पाइप, जीआई, ठीक है। देखो एक कॉन्डक्ट पाइप किसके लिए, ये इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए, ठीक है। ये जीआई पाइप, जीआई पाइप और कॉन्डक्ट पाइप, ये क्या है, कॉन्डक्ट पाइप, इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर। एक है आरसीसी पाइप, आरसीसी पाइप हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। क्या है, ये आरसीसी पाइप क्या है, हेवी और लार्ज अंडर वाटर के लिए और स्वेयर पाइपलाइन के लिए। अंडरग्राउंड में लार्ज और हेवी, अंडरग्राउंड में हम लोग क्या है, वाटर एंड स्वेयर पाइपलाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं आरसीसी पाइप। और एक क्या है, होस पाइप। होस पाइप तो कुछ नहीं, होस पाइप हम लोग जो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन होल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं होस पाइप। और एक क्या है, जीआई पाइप, ये क्या है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल और ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग यूज करते हैं जी वाई पाइप। देखो हम लोग जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग जो घरों के लिए घर में जो लगाते हैं वो वाला जी वाई पाइप क्या है, डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं जी आई पाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन बियरिंग मेड ऑफ। हम लोग क्या है, एक है फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग किस मेटल है, व्हाइट मेटल, ऑर्बिट मेटल, ब्रोंज। उसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। मैं इसके सब के बना है फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ सीमेंटेशन प्रोसेस। देखो ये है मेटल कोटिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये सीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, सीमेंटेशन क्या है, ये क्रोमियम कोटिंग है। क्या है, क्रोमियम कोटिंग, ठीक है। ये है क्रोमियम कोटिंग। ए में क्या है, जिंक कोटिंग, एल्युमिनियम कोटिंग और आयरन कोटिंग, ठीक है। जिंक कोटिंग को क्या बोलते हैं, सेरा डाइजिंग, एस एच ई, सेरा डाइजिंग, ठीक है। जिंक कोटिंग, एल्युमिनियम कोटिंग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैलोराइजिंग, कैलोराई, एस आई एन जी, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम कोटिंग। आयरन कोटिंग ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्रोमोनियम क्रोमियम कोटिंग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते सीमेंटेशन प्रोसेस में है, एक क्या है, एक सीमेंटेशन प्रोसेस है, ये तीनों क्या है, एक सीमेंटेशन प्रोसेस है। क्रोमियम कोटिंग को क्या बोलते हैं, क्रोमियम कोटिंग को बोलते हैं क्रोमोराइजिंग, क्रोमोराइजिंग, ठीक है, क्रोमोराइजिंग। ये क्या है, एक यह क्या है, कोरोजन ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है।
ये जो जिंक कोटिंग है इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द जो नॉर्मली यूज्ड इन कोरोजन रेजिस्टेंस, क्या है, कौन सा कोरोजन रेजिस्टेंस है? कोरोजन रेजिस्टेंस क्या है? गैल्वेनाइजिंग, सीमेंटेशन, क्लैडिंग, और क्या है? देखो ये गैल्वेनाइजिंग, सीमेंटेशन, ये क्लैडिंग, ये सब क्या है, ये एक सब क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए इसका आंसर क्या होगा? डी। देखो देखो ये ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा परमानेंट है, सेमी परमानेंट है और टेम्पोररी है। देखो पेंट क्या है, पेंटिंग ये है पेंटिंग क्या है, ये है कि ये है टेम्पोररी प्रोसेस है। ठीक है। ये है टेम्पोररी प्रोसेस है। टेम्पोररी पेंट, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी परमानेंट। टेम्पोररी पेंट क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट में कौन कौन आता है? सेमी परमानेंट में पेंटिंग और कलरिंग, कलरिंग। ठीक है। टेम्पोररी कौन कौन आता है? टेम्पोररी में हम लोग ग्रीसिंग, ग्रीसिंग और ऑयलिंग को बोलते हैं टेम्पोररी। ठीक है। तो सेमी परमानेंट कौन है? पेंटिंग और कलरिंग। तो परमानेंट में कौन आता है? परमानेंट में आता है जब हम लोग कोटिंग करते हैं। ठीक है। कोटिंग, निकल कोटिंग, क्रोमियम कोटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट। ठीक है। कौन सा? निकल, क्रोमियम, ये सब जो कोटिंग करते हैं इसको हम लोग परमानेंट में कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन पेंटिंग और कलरिंग क्या है, ये सेमी परमानेंट है। टेम्पोररी में क्या है, ग्रीसिंग और ऑयल, वो क्या है, टेम्पोररी है। दिया है क्रोम प्लेटिंग, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? ये क्या है, परमानेंट है। सेमी परमानेंट में कौन है, कलरिंग और पेंटिंग। टेम्पोररी में ग्रीसिंग और ऑयलिंग। ठीक है। हाई स्ट्रेन नॉर्टन बोल्ट क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आता है, हाई स्ट्रेन नॉर्टन बोल्ट, ये लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। हार का केस है, टेम्पर और नाइट टाइम। तो हाई स्ट्रेन नॉर्टन बोल्ट क्या करते हैं, हमको बोलते हैं टेम्पर। तो उसका आंसर क्या है, टेम्पर। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल क्या है, मैकेनिकल स्टडी। उसमें क्या है, सुखोई का उसमें लोगो रहता है, सुखोई का लोगो जो रशियन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो प्लीज अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, तो मैं और नया नया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको लेके आऊँगा। ठीक है। तो इतना ही है। ओके, थैंक यू।